हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 21वां लेक्चर है। तो आज के आपका जो टॉपिक चल रहा था विज्ञापन और उत्पाद, उसी का जो पैराग्राफ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो पैराग्राफ था उसमें चल रहा था विज्ञापन और उत्पाद में मतलब आवश्यकता है या नहीं है किसी भी निर्माता को अधिक विज्ञापन बनवाने की। तो उसका मेन कारण क्या है, उत्पाद अच्छा होना या ना होना, है ना। तो हमने ये रीड कर लिया था, अगर यह अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है तो निर्माता विज्ञापन पर अधिक खर्च करके भी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मीन्स हमारा जो टॉपिक खत्म हुआ था वो यहाँ पे हुआ था कि यदि निर्माता का उत्पाद आकर्षक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला है तो उसे विज्ञापन पर कम खर्च करने पर भी सफलता मिल सकती है। मीन्स अगर किसी भी निर्माता का उत्पादन अच्छे गुणों वाला है तो उसको अधिक विज्ञापन बनवाने की आवश्यकता नहीं होती, वो वैसे भी अपने उस प्रोडक्ट के लिए के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। और अगर यह अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है तो निर्माता विज्ञापन पर अधिक खर्च करने पर भी व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मीन्स कि कोई भी बिजनेसमैन, जो भी निर्माता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, उसके प्रोडक्ट्स में कुछ कमियां हैं जो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही हैं, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, तो आप कितने भी ऐड बना लीजिए, ग्राहक उन एड्स को देखेगा फिर इग्नोर कर देगा, बिकॉज वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका है और उसको नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट उसके लायक है या उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है। तो वो बिजनेसमैन या वो निर्माता अपने बिजनेस में फेल होएगा ही होएगा, है ना। तो फिर क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स फिर नहीं बिकेंगे, फिर चाहे वो कितने भी विज्ञापन बना लें, उसके प्रोडक्ट्स की उतनी वैल्यू किसी भी ग्राहक या कस्टमर के मन में नहीं आएगी, है ना। मतलब एक होता है ना कि कोई भी प्रोडक्ट अपना स्थान बना लेता है पब्लिक की मन में कि हाँ मैं एक अच्छा प्रोडक्ट हूँ, बट अगर कोई अच्छे गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट नहीं है तो वो अपना स्थान नहीं बना पाता है। ठीक है, तो आगे है कि कम गुणवत्ता वाले उत्पाद पर अधिक खर्च करने पर भी उसकी प्रारंभिक बिक्री तो हो सकती है, लेकिन सफलता उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट कम गुणवत्ता वाला अगर कोई भी उत्पाद पर अधिक खर्च कर लिया जाए, मतलब कि फिर चाहे वो विज्ञापन हो या उसको बनाने में हो, तो उसको सर्वप्रथम जब वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाएगा तब तो उसकी बिक्री हो जाएगी, क्योंकि तब तक पब्लिक नहीं जानती है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या बेकार है। तब तक एज ए मतलब विज्ञापन के माध्यम से या जैसे जैसे पब्लिक को उसकी जानकारी होती है, पब्लिक उसको जाके खरीदेगी, तो सर्वप्रथम तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बिक ही जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो उनको सफलता प्राप्त हो जाती है, उत्पाद उनके सारे बिक जाते हैं। बट उनकी संतुष्टि निर्भर करती है मतलब निर्माता को संतुष्टि होनी चाहिए कि जितना हमने उस प्रोडक्ट पे खर्च किया है, फिर चाहे वो उसके विज्ञापन पे हो या उस प्रोडक्ट का निर्माण करने में हो, उसको बनाने में हो, अगर उसकी पूरी इनकम उसको वापस मिल पा रही है जितना वो खर्च किया है उसने, तो जाके उसकी संतुष्टि होती है। इवन ज़्यादा मिलने पर संतुष्टि होती है, क्योंकि इतना तो उसने लगाया ही है, एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट होगा तभी तो वो संतुष्ट होएगा। तो वो उसकी उस संतुष्टि पे निर्भर करता है निर्माता की। अच्छा, तो आगे है अच्छी वस्तु की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है, जिससे विज्ञापन द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी अच्छी वस्तु है, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी जो मांग होती है वो हमेशा बाज़ार में बनी रहती है। देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका क्वालिटी से भरा है या गुणवत्ता वाला है तो डेफिनेटली पब्लिक उसको बार बार खरीदती है। मतलब कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल आप कोलगेट यूज़ करते हैं, मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट आ गए हैं, बट आप बार बार आपका एक विश्वास है कि कोलगेट ही सबसे अच्छा टूथपेस्ट है, इसके अलावा हम कोई और यूज़ नहीं करेंगे। तो आप जब भी आपका पेस्ट ख़त्म होएगा तो आप कोलगेट ही खरीदेंगे, आप कोई और नहीं खरीदेंगे। तो वो एक मेंटलिटी पब्लिक के माइंड में सेट हो जाती है कि यही वाला उत्पाद हमारे लिए सफिशेंट है।
उत्तम है, श्रेष्ठ है, या मतलब यही अच्छा है हमारे लिए, परफेक्ट प्रोडक्ट यही है, तो हम यही लेके आएंगे, चाहे कितने भी आ रहे हैं, कोई आपको कितना भी मैनिपुलेट कर लेगा मार्केट में, बाज़ार में या दुकानदार, बट आप उनकी बातों को इग्नोर करके फिर वहीं पर आ जाएंगे कि हमें कोलगेट ही लेना है, बिकॉज हमें कोलगेट ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वाहन हो गया या वॉच हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको पता है अगर आपको टाइटन की वॉच लेनी है तो आपको टाइटन की ही वॉच लेनी है। अगर आपको होंडा की बाइक या व्हीकल्स चाहिए तो आपको होंडा के ही चाहिए। तो वो एक माइंड सेटअप हो जाता है जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं 1 बार 2 बार 10 बार, तो हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता है कि हमें यही वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, उत्तम है और हमारी अपेक्षाओं पर ये खड़ी उतरी है ना। तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि अच्छी वस्तु की मांग हमेशा बाज़ार में बनी रहती है। तो उस वस्तु की मांग मार्केट में, बाज़ार में हमेशा बनी रहती है, पब्लिक उसकी मांग करती रहती है ना। तो वो आगे है, जिससे विज्ञापन द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि जिसे विज्ञापन द्वारा और बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उस पर कभी कोई छूट डाल दी या उसमें, जैसे कि कोलगेट में आया था फॉर एग्जांपल कि नमक ऐड कर दिया था, तो उसका एक आया था कि क्या आपके कोलगेट में नमक है, तो उसमें उन्होंने ऐड की थी इस चीज़ को, ताकि विज्ञापन द्वारा पब्लिक तक ये बात पहुँचाई थी कि अब कोलगेट में नमक भी ऐड हो गया है, बिकॉज नमक की क्वालिटी वाला, मतलब नमक है, जिस कोलगेट में नमक है तो वो अच्छा और बेटर कोलगेट है ना। तो उन्होंने क्या किया था, नमक ऐड करके उसका विज्ञापन मार्केट में ला दिया था और लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाई कि अब कोलगेट में नमक भी आ गया है, तो आपको पतंजलि का या किसी और कंपनी का कोलगेट लेने की आवश्यकता नहीं है, टूथपेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कोलगेट ही लीजिए, आपके कोलगेट में भी नमक आ गया है ना। तो वो एक मतलब निर्माताओं की एक यूनिटी होती है कि वो बनाते हैं इन सब चीज़ों को ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे, है ना। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, जिसे विज्ञापन द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि किसी भी ग्राहक या कस्टमर की नज़रों में उस प्रोडक्ट की वैल्यू को और अच्छे विज्ञापन द्वारा या नए नए विज्ञापन लाकर उस प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग और उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है, जो कि व्यवसाय के लिए आवश्यक है, मतलब कि किसी भी बिजनेस के लिए वो चीज़ आवश्यक है। मतलब बिजनेस की, मानो आपने कोई शॉप खोली है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उनमें प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो भी सामान की आपने शॉप खोली है आप वो सब उसमें सेल कर रहे हैं, बट आपने अपना कोई ऐड बनवा नहीं रखा है, तो कुछ लोगों तक आपकी शॉप की जानकारी फर्स्ट ऑफ ऑल पहुँच गई तो वो आपके पास आ रहे हैं, बट दुनिया इतनी बड़ी है तो हर जगह आपकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि हाँ इस तरह करके वहाँ पे एक शॉप है और वो अच्छा माल बेचते हैं, तो उनके यहाँ से हमें माल लाना चाहिए, या ये निर्माता या ये कंपनी ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है और वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उनसे उन्हीं का माल हमें ख़रीदना चाहिए, वही ब्रांड का या वही कंपनी का हमें सामान ख़रीदना चाहिए। तो इस तरीके की सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से व्यवसाय को इन विज्ञापन की भी आवश्यकता होती है ताकि एक ग्रोथ बनी रहे, है ना, पब्लिक के माइंड से वो चीज़ उतरे ना। सपोज जैसे मैंने कोलगेट का ही बताया है कि टूथपेस्ट बहुत आ रहे हैं, माइंड मैनिपुलेट हो भी जाता है। अगर आपको कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ऐड लग रहा है या आपने यूज़ किया, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है चलो ये यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि तब कोलगेट वालों ने एक वो अपनाया कि हम उसमें नमक ऐड कर देते हैं और वो भी निकाल देते हैं। तो मतलब इस तरीके की प्रोग्रेस अपनी करने के लिए और अपने उत्पाद को मार्केट में बनाए रखने के लिए, पब्लिक के उसमें बनाए रखने के लिए, यूज़ में लाए रखने के लिए वो इस तरीके की एडिशन करते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे, उसकी जगह बनी रहे, है ना। और ये व्यापार के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो मतलब ओल्ड होते चले जाएंगे, पुराना जैसे कहते हैं कि मतलब आज के टाइम से वो नहीं मैच कर रहा, या अब इन सब चीज़ों की नीड है, मतलब तो अब वो चीज़ पुरानी है तो अब वो हमारे यूज़ की नहीं रही, या उससे बेटर मार्केट में कुछ आ गया है, हम वो लेते हैं। तो इस तरीके की जब थिंकिंग आ जाती है तो हमें अपना व्यवसाय चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी एक पोजीशन बनाए रखने के लिए और उसके मतलब उसके लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी व्यापारी को, है ना, किसी भी व्यवसाय को की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विज्ञापन हो गया या कोई भी इम्प्रूवमेंट हो गया, है ना।
विज्ञापन या उत्पाद के रिगार्डिंग। तो ये आपका सिंपल सा है, लेकिन अभी इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ और है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।